वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम अपने एनुअल एग्जाम्स में कैसे मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। तो आपको थंबनेल देख के ऑलरेडी पता चल गया होगा कि थंबनेल में मैंने क्या बताया है कि अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में 65% आया है तो आप इस रूल्स को फॉलो करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके, इस कह सकते हैं आप इस डिस्कशन को देख करके, आप इस जो इसमें टिप्स बताया जा रहे हैं उन टिप्स को फॉलो करके आप अपने एनुअल एग्जाम में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपने हाफ ईयरली में 65% पाया है तो आपके एनुअल एग्जाम में 90% नहीं आने वाले हैं। बस आपको अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ अपने आदतों में आपको बदलाव करना पड़ेगा, जिनको आप यूज़ करके, जिनको आप कुछ आदतों को अपने छोड़ करके, कुछ टिक्स को आप अपना करके, कुछ टेक्निक को आप फॉलो करके अपने एनुअल एग्जाम्स में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर आपने हमारा एक वीडियो नहीं देखा होगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप क्या कुछ गलतियाँ अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में करते हैं और आपको उन गलतियों को अपने एनुअल एग्जाम्स में नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उसको देख लें। तो हम लोग इसमें अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे हम लोग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनको हम लोग फॉलो करके अपने एनुअल एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आप यकीन मानो कि आपको अपने एनुअल एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका क्लास 10th का बेस है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आपका क्लास 10th स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सब कुछ माइंड का गेम है। अगर आप एनुअल एग्जाम्स में ही क्लास 9 के एनुअल एग्जाम में अगर आप नंबर कम पाते हो तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपकी 10th की ओपनिंग ही कह लो, 10th की हमारी शुरुआत ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाएगी। तो फिर हम लास्ट में बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने मार्क्स को सही करने के लिए। तो अगर आप अपनी शुरुआत ही बहुत अच्छी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग से आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो आपको आपके क्लास 9th के एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करना होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर करना होगा। ठीक है, और जो भी आपके क्लास के टॉपर्स होते हैं वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट नहीं होते हैं। हर एक स्टूडेंट्स अपने आप में स्पेशल है, अपने आप में यूनिक है। तो अगर आप भी चाहेंगे तो उन टॉपर्स के इतना परसेंटेज आप 100% लेके आ सकते हो, बस कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो हम लोग का पहला रूल है, पहला टिप्स है, ये क्या है, पहला ट्रिक क्या है कि आप सभी को क्या करना है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। रेगुलर पढ़ाई का मतलब क्या है, रेगुलर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, रेगुलर पढ़ाई। अब रेगुलर पढ़ाई का मतलब क्या है कि आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद से 2-4 दिन रेस्ट लेकर के रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर देना है। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। डेली क्या पढ़ें, थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़ते हैं तो आप अपने एनुअल एग्जाम्स के आते समय तक बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सभी लोग जब आपका एग्ज़ाम करीब आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिट टेस्ट हो, एनुअल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले सीरियस होते हैं। यार अब आप 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के आप चाहो कि आप अपने क्लास के टॉपर बन जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए। आप रेगुलर पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, डेली पढ़ें। ठीक है, और पढ़े कैसे, तो आप कोई भी पढ़ाई अगर कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो अपना एक टाइम बनाते हैं कि मैं दिन के 3 घंटे पढ़ूंगा और लगातार पढ़ने बैठ जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि 6 बजे पढ़ने बैठ गए और 6 से 9 तक लगातार पढ़े जा रहे हैं, बीच में कोई भी थोड़ा बहुत ब्रेक व्रेक नहीं लिया। तो इसको हम पढ़ाई नहीं कहते हैं, आप टाइम पास कर रहे होते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का कॉपी नोट करेंगे, थोड़ा सा मोबाइल चलाएंगे, आप घड़ी देख रहे होते हो कि बस 3 घंटे पूरे हुए, मेरा काम खत्म, आज का कोटा पूरा हो गया, आज हम यहाँ से अपनी पढ़ाई को बंद करेंगे और अपने मस्ती को शुरू कर देंगे। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ो, ठीक है, अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप लगातार बैठ के 2 घंटे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जब भी आप पढ़ाई करें तो 45 मिनट अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, 45 मिनट आप अगर रेगुलर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक लें। अब इस 15 मिनट में आप चाहें तो थोड़ा सा टहल लें, पानी वानी पी लें, थोड़ा किसी से बात करना है बात कर लें, या थोड़ा सा अगर आपको मोबाइल चलाना है थोड़ा सा मोबाइल चला लें। ठीक है, लेकिन जैसे आपका 15 मिनट कंप्लीट हुआ, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर को, चाहे नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट कर लें। तो अगर आप 2 या 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 45 मिनट आप पढ़ाई करें तो उसमें 15 मिनट का 100% ब्रेक लें, क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि बस आप पढ़ ही रहे होंगे, कुछ आपको गेन नहीं हो रहा होगा। तो जब भी आप पढ़ रहे हो 45 मिनट पढ़ो,
15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक। ऐसे आप पढ़ाई करते रहें तो आप बहुत ही लंबा पढ़ पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो 45 मिनट पढ़ें, फिर 15 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करें और इस प्रोसेस से डेली फॉलो करना शुरू कर दें। इस तरीके से आप पढ़ते रहें। ठीक है, अब रेगुलर पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, इससे कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा पढ़ते उढ़ते नहीं हैं और उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वह लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसको उन्होंने कई बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले सीरियस होते हैं और एग्ज़ाम के जस्ट पहले रट्टा मार रहे होते हैं, खूब ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, खूब रट रहे होते हैं। ठीक है, फिर भी उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है। तो आप इस कैटेगरी में आए कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें ताकि एग्ज़ाम के समय आप पूरा फुल एंजॉय कर पाएँ, एग्ज़ाम के समय आप क्रिकेट खेल पाएँ जैसे ये स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब रेगुलर पढ़ो, इस कैटेगरी में आओ, डेली पढ़ो। ठीक है, और डेली पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आप डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहें तो आप 100% अपने एग्जाम्स में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पहले तो मेरी वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप नोट्स बनाएं। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे आप कुछ पढ़ाया जाता होगा तो उनका आप नोट्स बनाएं। उस नोट्स को कोशिश करें कि आपके खुद के वर्ड में हो। ठीक है, ऐसा नहीं जो टीचर ने लिखवा दिया उसको हमने छाप लिया, कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं। आप जो कुछ भी लिखें उसको इंग्लिश में हो सके तो इंग्लिश में लिखें, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखें, जैसे भी लिखें उसको खुद के वर्ड में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो और जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसी दिन आप उस नोट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, और अगर इस कोचिंग का नोट्स है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, स्कूल का नोट्स है आप उसका हेल्प ले लें, आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं आप उसका हेल्प ले लें। नोट्स को बनाएं, नोट्स को कोशिश करें आप खुद के वर्ड में हो। अगर खुद के वर्ड में नहीं बन पा रहा है, खुद से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी का भी नोट्स फॉलो करें, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि पहले खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें और आप उस नोट्स को जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस नोट्स को उसी दिन प्रिपेयर करें और उस दिन प्रिपेयर करके उसको उसी दिन थोड़ा बहुत रिवाइज करें, रिकैप कर लें। जो भी आपके स्कूल में आपके क्लास में पढ़ाया गया है उसको नोट्स बनाएं, उसको लिखें और उसी दिन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसको एक बार पढ़ लें। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप नोट्स पहले दिन से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको दोबारा जब आपका एग्जाम आएगा तो उस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका नोट्स ही काफ़ी होगा। और नोट्स माने पूरी किताब पढ़ने से हमारा नोट्स बेटर है ना। और किसी चैप्टर की हम बात कर लें, अगर साइंस में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेकिन अगर आप खुद से नोट प्रिपेयर करोगे तो जो चैप्टर आपका 10 पेज का है, ठीक है, इस 10 पेज के चैप्टर को आप मुश्किल से 2 या 3 पेज में इसका नोट्स बना लेंगे और ये नोट्स आपके एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। अब एग्जाम के टाइम 10 पेज पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे पास 2-3 पेज का नोट्स है तो उसको हम बहुत ही ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी कम समय में रिपीट कर सकते हैं। और ये खुद का अगर बनाया हुआ नोट्स है तो एक बार आप पढ़ेंगे दोबारा आपको खुद ही वो सारी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी, सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो नोट्स हर एक चीज़ का प्रिपेयर करें। साथ ही साथ जो अगला टिप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूल 21 क्या कहता है, थर्ड जो पॉइंट है हमारा रूल 21। और रूल 21 क्या है कि कोई भी चीज़ ये है, रूल 21 का मतलब हुआ 21 दिन, 21 डेज। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आप आज पढ़ रहे हो, मान लो आज मंडे है और आज आप मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आज मंडे है और हमने मंडे को मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा, आज डे 1 है हमारा, हमने मंडे को मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ा। मान लीजिए आपने पढ़ा मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, तो अब आप इसको आज पढ़ रहे हैं तो ठीक आज के 7वें दिन बाद, यानी जो आपका नेक्स्ट मंडे आएगा, उस दिन आप कोशिश करें कि इसको एक बार रिवीजन में लाएं, इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, इसको रिवीजन में लेके आएँ, इसको रिपीट करें, इसको रिवाइज करें, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट दिखने वाले हैं। ठीक है, देन अब आज ये 7 दिन हमारा हो गया, ठीक इसके 14th डे, इस वाले दिन के 14 डे के बाद यानी 21 डेज, जो नेक्स्ट आपका इस टाइम के बाद से 21वां दिन आ रहा है, यानी जो आपका चौथा मंडे पढ़ने वाला है, बीच में एक और मंडे आएगा, उसके बाद जो अगला मंडे पड़ेगा उस मंडे को एक बार दोबारा आप इसको रिपीट करें। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा मंथ का स्टार्टिंग डे 1 है
तो डे 7 को फिर डे 21 को दोबारा आप सेम चैप्टर को रिपीट करें, ठीक है। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, मानो आज से अगर हम चार्ट बना रहे हैं कि हमने मंडे को कोलेटरल पढ़ा, संडे को हमने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ लिया, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा, तो इस साइंस के चैप्टर को फिर अगले ट्यूसडे को दोबारा आप रिवाइज करें, फिर 21 दिन बाद दोबारा उसको आप रिवाइज करें। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक शेड्यूल बनाएं कि हमको उसको अगले 7वें दिन, नेक्स्ट 7 डे हमको दोबारा एक बार उसको रिपीट करना है। फिर 7वें दिन के 14वें दिन यानी नेक्स्ट 21 डेज पे, स्टार्टिंग से जो 21 डे आपका होता है उस दिन हमें दोबारा उसको एक बार रिपीट करना है। तो 21 दिन के अंदर आपका सेम टॉपिक, सेम चैप्टर 3 बार रिवाइज हो जाएगा। और जब आपका एग्जाम आएगा उसको आप बस एक बार और पढ़ेंगे तो सारी बातें जो भी कुछ उसमें आपको बताया गया है, जो कुछ भी आपको उसमें सिखाया गया है, सब कुछ आपको दोबारा याद हो जाएगा। तो इस रूल 21 को आप फॉलो करते रहें, ये बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट करने वाला है। देन लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपको रिवाइज करना है, आप इसको कह लो आप उसको लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लर्न कर रहे हैं, जो हमारा रूल 4 है इसको आप फॉलो करें। कोई भी चीज़ अगर आप लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लर्न कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, तो हरदम कोशिश करें कि उसको लिख के याद करें। क्या करें? तो उसको राइट करके, लिख करके ही याद करें, ठीक है। लिख करके याद करने से बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप उसको लिख के पढ़ोगे, कुछ भी अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत लिख के पढ़ते हैं, तो पहला बात तो आप बोर नहीं होंगे। अगर आपको गलती से नींद आ रहा होगा तो नींद नहीं आएगा, आप इंगेज रहेंगे कुछ काम करने में। जो देखा गया है कि जो लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं, किसी पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद उनका दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, और थोड़ा सा लेजीनेस उनके अंदर आने लगती है। 10-15 मिनट पढ़ने के बाद उनका मन भर जाता है, हट जाते हैं पढ़ाई से। लेकिन अगर आप उसी टॉपिक को, सेम चीज़ को अगर आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड में, चाहे बुक के वर्ड में लिख के पढ़ रहे हैं, लिख के इसको याद कर रहे हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। मोर देन 1 आवर भी आप उसको लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ें उसको लिख के पढ़ें। उसके पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट है। आपको पहली बात तो रिवाइज होता रहेगा, आपको रिपीट होता रहेगा, आपको याद होता रहेगा। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिख के ही पढ़ें। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं उन सभी को अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, आज के दिन से ही फॉलो करते हैं, तो आप एनुअल एग्जाम्स में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आप इन टेक्निक्स को फॉलो करें और अपने एग्जाम्स में अच्छा करें। और जो कुछ भी आपको यहाँ बताया गया है बस ऐसे ही आके उसको नहीं बता दिया गया है, सब चीज़ें प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी रूल को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर बने हैं। थैंक यू।